हेलो दोस्तों और भाई लोग। हमारे एसएससी जीडी भर्ती की जितने भी दोस्त और भाई लोग हैं, मैं सबको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या जो भी है अपडेट देना चाहता हूँ। तो अभी ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, बाद में आपका काम आ सकता है। और स्पेशली जो रिजेक्शन वाले हैं, जिनको भर्ती से रिजेक्शन स्लिप देके, चाहे वो री मेडिकल का बंदा हो, चाहे वो मेडिकल फिट हो, जो भी है, जिसको निकाल दिया गया है, तो उसके लिए क्या करना है आपको भर्ती में कम बैक करने के लिए, फिर से दोबारा मेडिकल री मेडिकल करने के लिए, या जो भी है आपका जो गलती हो गया है उसे सुधारने के लिए। तो अभी जो मैं बोलने जा रहा हूँ इसको ध्यान से सुनिएगा, बाद में आप लोगों को काम में आएगा। ठीक है। तो कुछ दिन पहले हम ग्रुप में एक ऑडियो बना के दिए थे, एक वॉइस दिए थे, जिसको यूट्यूब पे भी अपलोड किया गया था, वॉरियर चैनल में, एसएससी में, जो भी है। तो अभी जो है मैं बताने जा रहा हूँ कि कोर्ट केस के बारे में। अभी ये कोर्ट केस क्या होता है, हाई कोर्ट केस, ठीक है, इसे कैसे लगाना है, इसका क्या फ़ायदा है, इसमें कितना खर्चा आ सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को। अभी देखो, जब भी जब कोई भर्ती में कोई कैंडिडेट को कुछ भी परेशानी या कोई दिक्कत होता है, उससे अगर भर्ती से निकाल दिया जाता है या डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, जो भी है, सिर्फ एक ही माध्यम होता है, एक ही उपाय होता है कि हाई कोर्ट केस करो, तो कुछ हो सकता है। अगर आप री मेडिकल का कैंडिडेट थे, आपको रिजेक्शन स्लिप दे के भर्ती से निकाल दिया है, आपसे कुछ गलती हो गया था अपील करने में, ठीक है, तो हो सकता है आप कोर्ट में जाइए। या आप मेडिकल फिट कैंडिडेट है, जीडी का कैंडिडेट है, जो भी है, कुछ गलती हो गया था डॉक्यूमेंट में, आपको भर्ती से निकाल दिया है, तो कोर्ट में जाइए। अभी इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जितना जल्द हो सके, टाइम नहीं वेस्ट करने का, हाई कोर्ट का एक अच्छे से लॉयर के साथ बात करें। हाई कोर्ट जो होता है, हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है, ठीक है। तो ये सब सर्विस रिलेटेड केस जो है, भर्ती के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर या स्टेट गवर्नमेंट जो भी है, ठीक है, अभी सिर्फ ये जीडी भर्ती के नहीं है, ऑल ओवर इंडिया का जो भर्ती होता है, केंद्रीय सरकार का या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भर्ती होता है, ठीक है, चाहे वो फोर्स में हो, बैंकिंग में हो, रेलवे में हो, स्कूल सर्विस कमीशन, जो भी है, अभी केस सही होता है, ठीक है। बस ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अभी मैं जो बोलने जा रहा था कि जितने भी कैंडिडेट हैं एसएससी जीडी भर्ती में, रिजेक्शन वाले या प्रॉब्लम वाले, ठीक है, तो एट फर्स्ट आपको क्या करना है, अच्छे से अच्छे एक लॉयर के साथ बात करना है। हाई कोर्ट का जो लॉयर होता है उनको बोलने का, समझाने का कि ऐसा ऐसा मेरा ये हुआ है, ठीक है। तो जितना जल्द हो सके आप कोर्ट में पिटीशन लगा दो, केस डाल दो एसएससी के ऊपर, सीआरपीएफ के ऊपर, और आपका जिस कैंप में मेडिकल हुआ था उसी फोर्स के ऊपर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 1-1.5 महीना तक या जोर से जोर 2 महीना तक आपका केस बन जाएगा, ठीक है। अगर कोर्ट ऑर्डर देता है आपके हिसाब से कि आपको दोबारा मेडिकल करने का, दोबारा रीमेडिकल करने का, या जो भी है आपको गलती को सुधार के भर्ती में इन करने का, तो होगा। अभी पिछले भर्ती जो थे उसमें भी ऐसा कुछ हुआ था, बहुत कैंडिडेट को रीमेडिकल का मौका नहीं मिला था। हमने आपको पूरा पीडीएफ के साथ दिखाए थे कि कुछ कैंडिडेट ऐसा थे जो हमारा बंगाल का कलकत्ता हाई कोर्ट में जाके केस करके दोबारा रीमेडिकल किया, जिनका मेरिट पे नाम आया, कटअप बना, वो सर्विस कर रहा है अभी। और इस भर्ती में भी ऐसा हुआ है, इस भर्ती जो चल रहा है 2018 का जीडी भर्ती जो चल रहा है, इसमें भी ऐसा हुआ है, हमको सुनने में मिला था। और हम पीडीएफ ऑर्डर भी देखे थे कोर्ट का कि उड़ीसा का ऐसा 2-4 कैंडिडेट थे जिनका कुछ प्रॉब्लम था, उनका ऑर्डर भी आ गया, उनका केस भी बन गया, ठीक है। और बाकी अलग अलग साउथ इंडिया से, तेलंगाना, कर्नाटका से भी केस चल रहा है, गुजरात, यूपी, बिहार, जो भी है, चल रहा है सब। तो बस मैं यही मैसेज देना चाहूँगा सबको कि जितने भी रिजेक्शन कैंडिडेट है, आपके पास सिर्फ एक ही उपाय है कि आप जितना जल्द हो सके आप हाई कोर्ट में जाइए और केस कर दीजिए, पिटीशन लगा दीजिए, तो कुछ हो सकता है। अगर आप केस में जीत जाते हैं, कोर्ट आपके हिसाब से ऑर्डर देता है, तो आपका दोबारा मेडिकल लिया जाएगा या री मेडिकल जो भी है, और आप मेडिकल फिट कैंडिडेट है तो आपको दोबारा भर्ती में इन किया जाएगा, ठीक है। बस यही एक उपाय है। अभी घर बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, पहले फिर से दोबारा वैकेंसी का तैयारी करना पड़ेगा, कब जाके आएगा, ठीक है। तो अभी आप लोग समझ रहे हैं। और ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ठीक है, अभी ये मेडिकल फिट कैंडिडेटों को बुरा लगेगा कि जिनको बाहर निकाल दिया उनको क्यों बोल रहे हैं, कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा। अभी जो भी है, देखो भाई, सबको अपना हक मिलना चाहिए, ठीक ना। सब ने मेहनत किया है, एक छोटे प्रॉब्लम के लिए भर्ती से निकाल देगा तो ये तो ठीक नहीं है ना। सबको अपना हक मिलना चाहिए, बाद में देखा जाएगा, जो हकदार है, जो वैकेंसी में कटअप में आता है, उसको सिलेक्शन दिया जाएगा,
ठीक है। तो जो भी है, अगर मेरे ये ऑडियो सुन के, मेरा ये बात सुन के एक भी कैंडिडेट का सही हुआ, एक भी कैंडिडेट फ़ायदे में रहे, तो वही मेरे लिए बड़ी बात है। जब वो कुछ बन जाएगा अपनी ज़िंदगी में तब याद करेगा कोई ऐसा था जो बताया था। अब हम ये सुन के जो भी हमारा हो रहा है, ठीक है, बस यही है। हम तो यही बोलना चाहते हैं, यही करना चाहते हैं। और जो भी है, पिछले ऑडियो में, पिछले वीडियो में जो भी है, हम अपना कॉन्टैक्ट दिए थे। उसके बाद बहुत कैंडिडेट का कॉल आया था ऑल ओवर इंडिया से कि मेरा ये प्रॉब्लम है, रिजेक्ट हो गया, ये प्रॉब्लम है, वो है, वो है। सबको हम एक ही बात बोले थे कि जितना जल्द हो सके आप हाई कोर्ट में जाइए, पिटिशन लगा दीजिए, सारे कैंडिडेट एक साथ मिलकर कर दीजिए, ठीक है। अभी इसमें पैसा भी लगता है थोड़ा। अभी ये लॉयर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको केस की कैसे हैंडल करे, कैसे करे ना करे, ठीक है। देखो, कम से कम 7-8 हज़ार तो लगता है, ठीक है। 7 हज़ार 8 हज़ार लगता है, उसके ऊपर लॉयर के ऊपर डिपेंड करता है। कोई कोई 10-12-15-20 हज़ार भी दे देता है, ठीक है। जो भी है, पैसा खर्च होना है तो होने दो। पैसा ज़िंदगी में दोबारा आएगा, लेकिन ये मौका, ठीक है, ये भर्ती दोबारा लौट के नहीं आएगा। इसके लिए आपको दोबारा तैयारी करना है, दोबारा कंपटीशन करना है। आपका एज भी ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो करो, ट्राई करके देखो। अगर पैसा जाता है तो जाए, ठीक है। अगर केस आप जीत जाते हैं, कोर्ट आपके हिसाब से ऑर्डर दे देता है, तो आपका दोबारा रीमेडिकल होगा, आपका दोबारा जो भी है आपको भर्ती में मौका दिया जाएगा। अभी जब कोर्ट ऑर्डर देगा तो उसका ऑर्डर तो सुनना ही है, एसएससी सीआरपीएफ जो भी है सबको, ठीक है। बस यही एक उपाय है, हम इसीलिए सबको बोल रहे हैं। और फाइनल मेरिट का बात करें तो अभी जो है कि फाइनल मेरिट तो अब नहीं आ रहे जब तक रीमेडिकल ना हो जाता। तो रीमेडिकल होगा। अभी देखो, रीमेडिकल के लिए, रीमेडिकल जो था जीडी भर्ती का, अभी रीमेडिकल जो देखो ऑल ओवर इंडिया से 1.5 लाख से ऊपर कैंडिडेट का मेडिकल हुआ था। तो उनमें से एब्सेंट, प्रेजेंट जो भी है, फिट एंड फिट मिला के कम से कम 60 हज़ार से ऊपर कैंडिडेट फिट है मेडिकली। ये मेरा कैलकुलेशन है, मैं बता रहा हूँ आपको। आप एक कैलकुलेशन लगा के देख लेना तो आपको पता चलेगा। अभी जितने कैंडिडेट मेडिकल फिट हुआ है, उससे ज़्यादा कैंडिडेट को रीमेडिकल मिला था, अनफिट हुआ था। तो अभी जो फिलहाल न्यूज़ आ रहा है कि सिर्फ साढ़े 42 हज़ार कैंडिडेट को रीमेडिकल के लिए अपील एक्सेप्ट किया गया। तो बाकी का जो कैंडिडेट है, 15-20-25 हज़ार और भी ज़्यादा कैंडिडेट होंगे जिनका रीमेडिकल का अपील एक्सेप्ट नहीं हुआ है, या उनका, उनसे कुछ गलती हो गया था, ठीक है। तो इसीलिए हमने आपको बोले थे कि जितने भी रीमेडिकल का कैंडिडेट है, सबको आरटीए लगाना है, आरटीए लगा के पता करना है, ठीक है। अपना जो डिपार्टमेंट है फोर्स में आरटीए लगा के पता करना है। अभी हमने भी बहुत सारे कैंडिडेट का आरटीए लगा दिए थे, सबका ही रिप्लाई आ गया, बाकी पेंडिंग है वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम बोले थे। और जो भी है मैंने डिटेल में बता दिया आप लोगों को, शायद समझ में आ गया होगा सबका, ठीक है। अभी रीमेडिकल जब शुरू होगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। और जो रिजेक्शन हो गया है उनको तो रिजेक्शन लेटर दे दिया गया है, ठीक है। तो उनको ये करना है, कोर्ट जाना है, केस करना है, पिटिशन लगाना है, तो कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं होगा। बस यही एक उपाय है, और ऐसा होता है। अब पिछले जो भर्ती हुआ था 2010-12 से लेके अभी तक, इसमें ऐसा बहुत कैंडिडेट है जिनको ग्राउंड में या मेडिकल में या रीमेडिकल में जो भी है रिजेक्शन करके, अनफिट करके भेज दिया था। तो उनमें से बहुत कैंडिडेट ने कोर्ट केस करके जीत के दोबारा जो फॉर्मेलिटी है वो मेंटेन करके कटअप में आ गया, अभी नौकरी कर रहा है। ऐसा बहुत एग्जाम्पल है, ठीक है। आप लोग जानते नहीं हो कैसे क्या होता है ना होता है, इसीलिए आप सोच रहे हो। तो जो भी है मैंने बता दिया डिटेल में। और लास्ट एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी वैकेंसी जो है फाइनल मेरिट में उतना ही लेना है। अभी वैकेंसी है 60,210, तो 60,210 को ही मेरिट पे लेना है, उससे ना ज़्यादा लेगा। अभी कम ले सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं लेगा, क्योंकि वैकेंसी टेंटेटिव है। और मेडिकल रीमेडिकल मिला के कम से कम 70,000 से ऊपर 75-80 हज़ार भी फिट हो सकता है। तो बाकी कैंडिडेट को तो मेरिट से बाहर निकालेगा ना। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब मेरिट दिया जाएगा तब माजरा देखा जाएगा, कैसे मेरिट बनता है, क्या होता है ना होता है। उसके बाद आपको डिसीजन दिया जाएगा कि आप लोगों को जो मेरिट से बाहर हो जाएंगे आपको क्या करना है। अगर वैकेंसी कवर हो गया है, कैंडिडेट सिलेक्शन नहीं हो पाया थोड़ा कटअप बनने की वजह से, तो कुछ नहीं होगा। लेकिन आप रिजेक्शन वाले हैं तो आपका कुछ हो सकता है, आपको किस चीज़ में भी रिजेक्शन दे, कोर्ट केस करके आप जीतोगे तो हो सकता है आपका, ठीक है। तो बस यही बोलना था, यही इन्फॉर्म करना था। और बाकी जो कैंडिडेट है मेडिकल फिट है, ठीक है, वो वेट करे, अभी थोड़ा सब्र रखिए, वेट करे, जितना जल्द हो सके कार्रवाई होगा। अभी एडिशनल का डीएमई हो रहा है, 24 से लेके 10-12 तक चलेगा। ये ख़त्म होने के बाद 1 महीने के अंदर में रीमेडिकल को अरेंज किया जाएगा अक्टूबर तक। रीमेडिकल ख़त्म होने के बाद एसएससी को सौंपा जाएगा, एसएससी मेरिट का काम करेगा। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो दिवाली के बाद, नहीं तो 2020 के बाद मेरिट आ सकता है, ठीक है। जब भी मेरिट आएगा कम से कम 1-1.5 महीने आगे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा एसएससी का वेबसाइट में, ठीक है। और
जॉइनिंग का बात करें तो अभी तो इस साल नहीं होने वाले, जो भी है 2021 में जाके ये होगा। ठीक है, तो जो भी है जितना हमसे हो पाया हम डिटेल में बता दिए आपको, स्पेशली कोर्ट केस वाले के लिए। एक बहुत कैंडिडेट का कॉल आ रहा था, पूछ रहे थे, तो इसीलिए हम सोचे कि हम ग्रुप के माध्यम से बता दें, बाद में यूट्यूब भी डाल दिया जाएगा, जो भी है आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है।